पश्चिम बंगाल की राजनीति और न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी एक घटना इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में पेश हुई। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल बुलडोजर स्टेट नहीं है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। ये मामला राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी है। एक जनहित याचिका यानी PIL से संबंधित था। अदालत में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने राज्य से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई को कानून और संविधान के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। बुलडोजर स्टेट शब्द पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में काफी चर्चा में रहा है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल उन परिस्थितियों में किया जाता है जहां प्रशासन अवैध निर्माण हटाने या अपराध के अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करता है। अलग अलग राज्यों में ऐसी कार्रवाइयों को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस होती रही है। कुछ लोग इसे सख्त प्रशासनिक कदम मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे कानूनी प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों के नजरिए से देखते हैं। ममता बनर्जी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में भी इस मुद्दे को लेकर पहले कई राजनीतिक बयान और प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी है। अदालत में दिए गए उनके बयान को इसी व्यापक राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। इस घटना की सबसे खास बात यह रही कि ममता बनर्जी खुद अदालत में मौजूद रहीं और कानूनी प्रक्रिया में भाग लिया। आमतौर पर बड़े राजनीतिक नेता अदालत में सीधे तौर पर कम दिखाई देते हैं। ऐसे में उनका अदालत में उपस्थित होना और कानूनी पक्ष रखना राजनीतिक रूप से भी थोड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्रवाई और संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी भी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बयान का असर केवल अदालत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र रहा है। चुनावों के दौरान और उसके बाद कई बार हिंसा, विरोध प्रदर्शन और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। विपक्षी दलों और राजनीतिक नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि ये बयान राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है, जबकि कुछ का मानना है कि अदालत में दिया गया बयान केवल कानूनी पक्ष रखने के उद्देश्य से था। दूसरी ओर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बड़े नेता का अदालत में जाकर खुद अपनी बात रखना इस मामले को और अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। बता दें कि पिछले कुछ समय में कलकत्ता हाई कोर्ट में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े कई मामलों पर सुनवाई हुई है। अदालत ने कई मामलों में राज्य प्रशासन से जवाब भी मांगा है। इसी कारण हाई कोर्ट और राजनीतिक दलों के बीच कई मुद्दों को लेकर सार्वजनिक चर्चा होती रही है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश भर में अलग अलग राय देखने को मिलती है। कुछ लोग इसे अवैध निर्माण और अपराध के खिलाफ त्वरित कार्रवाई मानते हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी कार्रवाई में न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक नियमों का पालन जरूरी होना चाहिए। इसी बहस के बीच ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ये मामला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें राजनीति, कानून और प्रशासन तीनों पहलू एक साथ दिखाई देते हैं। अदालत में एक बड़े राजनीतिक नेता की मौजूदगी, उनका बयान और उसके बाद शुरू हुई राजनीतिक चर्चा ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना दिया है। फिलहाल सभी की नजरें अदालत की अगली सुनवाई और इस मामले में आने वाले अगले कदमों पर टिकी हुई है। ये देखना भी खास होगा कि इस पूरे मामले का राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर आगे क्या प्रभाव पड़ता है।